शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्सव के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरुदेव। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा चौथा वीडियो है। कल हम देख रहे थे कि जो प्रमाद के कारण जो एक एक दोष आदमी के अंदर आते हैं, लाना नहीं पड़ता है, आते हैं, इसके बारे में चिंतन किया है। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान? असंख्यम जीवमापमाय जरुवन्य सौनतितानम एवं वियानाय जन्य पम्मते किन्नु अविषाय अजाय गयन्ति जे पावकम्यै धनम मनुषा समा आयांति अमाय गाय पयायिते पासाय पयट्य नरे वीरानुबद्धा नरम वेति तेन जा संध्य मोय गई सकमुन किंचिय पावकारी एवं पया पेच इयम च लोये कड्डान कम्माम न मुक्क अति। तीसरे गाथा में गुरु भगवंतों ने कहा है, उन्होंने एक चोर का उदाहरण दिया है। कल हम एक शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा था, वो शब्द था अनर्थ की गप्पे हाकना, व्यर्थ की गप्पे हाकना। यानी यहाँ पर व्यर्थ ये शब्द दिया है गुरु भगवंतों ने। गप्पे हाकना ये ठीक है, लेकिन ये व्यर्थ क्यों दिया शब्द है? गुरु भगवंतों ने हमारे को गप्पे मारने के लिए बंधन नहीं किया है। क्यों बंधन नहीं किया है? गप्पे तो नहीं हाकना चाहिए, लेकिन हम व्यवहार में बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करना पड़ती है। जैसे हम सूक्ष्म हिंसा से बच नहीं पाते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण में एकेंद्रिय की छूट दी है। पहले अनुव्रत में बेइंद्रिय तीन्द्रिय इसका उल्लेख किया है, वहां पर एकेंद्रिय का किया है क्या? उन्होंने नहीं है, क्योंकि एकेंद्रिय से आदमी बच नहीं पाता, इसलिए उन्होंने उसमें छूट दी है। वैसे ही यहाँ पर गप्पे मारना यानी जो आवश्यक कार्य पूर्ति के लिए, फिर संसार का कार्य रहो या धार्मिक कार्य रहो, उसके लिए मोटी तौर पे छूट दी है। लेकिन व्यर्थ की, जब हमारे को उस गप्पे की, उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, उस समय हमने वो गप्पे नहीं हाकना। यानी अगर समझो सामायिक की क्रिया करने की है और मेरे दो बातों से अगर किसी का सामायिक में लेता है या सामायिक में प्रवृत्त होता है, वो गप्पे मारने के लिए उन्होंने छूट दी है। लेकिन हमने सामायिक का समय छोड़ के अगर गप्पे मारते बैठे, इसके लिए नहीं है। वैसे ही संसार में भी हमारे को अगर कोई कार्य करने का है, यानी सही कार्य, पाप कार्य के लिए नहीं है, सही कार्य के लिए वो सहायक बनती है, तो उसको भी मर्यादा दी है। मर्यादा, उसी मर्यादा के अंदर तुम गप्पे मारो। वैसा ही उन्होंने दूसरे गाथा में कहा है कि जो मनुष्य, इससे क्या होता है, ये गप्पे हाकने से हमारे को कुबुद्धि उत्पन्न होती है। वो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में कहाँ से आई? वो सुप्त अवस्था में अनादिकाल से हमने यही किया है ना। लेकिन आज हमारे को मानव जीवन मिला है, मानवता का बात हमारे ध्यान में आई है। दूसरे वर्ग के, तीसरे वर्ग के अंदर
जो 4 दुर्लभ बातें हमारे को गुरु भगवंतों ने समझाई है, इसके पहले भी गुरु भगवंतों ने समझाई होंगी, लेकिन उस समय हमारा उतना ध्यान उसके तरफ नहीं गया। लेकिन आज हमारा ध्यान उसके तरफ गया है, क्योंकि हमारा क्षम अगर उसमें सुधार हुआ है तो अब आगे चलना चाहिए। इसलिए वो जो सुप्त अवस्था में पड़ी है वह वही नष्ट होने के लिए हम उसको जागृत नहीं करना है। इसलिए हमारी कुबुद्धि अगर जागृत हुई है तो उसको जागृत उसकी तीव्रता नहीं बढ़ाने की है। ये दूसरे कड़वे के अंदर, दूसरे गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने समझाया है। और उन्होंने ये भी समझाया, अगर तुमने कुबुद्धि जागृत कर दी, उसमें रुचि ली, उसमें तुमने अधिक समय दिया, तो तुम्हारा पाप कार्य में मन प्रवर्तित होगा, यानी एक के बाद दूसरा दोष आना ही आएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, उस समय हमारे निकट कौन रहेंगे, हमारे स्त्री पुत्र जो परिवार के सदस्य है ना, वही रहेंगे। लेकिन उनकी जो कुबुद्धि जागृत हो गई है तो उसको हम दबाने का, उसको नष्ट करने का हम प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन वो न करते हुए हम अगर उसमें सम्मिलित हो गए तो फिर हमारा वैर जागृत हो जाता है। इसीलिए हमारा वैर जागृत न हो, इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को इसमें सुधार करने के लिए ये कहा है। और आगे की गाथा में उन्होंने क्या क्या कहा है, तेने तेने जहाँ संधि मोहे गई है सका मुना किंचिय पावकारी एवं पया पेच एम च लोये कड्डा न कम्माम न मुख आती। यानी गुरु भगवान समझाते हैं, सेंध के मुख द्वार पर पकड़ा गया पापी चोर। सेंध के मुख द्वार पर, यानी इसका मतलब क्या, जब चोर चोरी करता है उस समय उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो छेद करता है और उस छेद के माध्यम से वो घर के अंदर प्रवेश करता है, उस समय जब वो वापिस जब निकलता है तो उसी छेद से वो बाहर निकलता है। और संयोगवश अगर उसी समय वो चोर पकड़ा गया तो उस समय उसकी हालत क्या होती है, वो आधा बाहर है, आधर अंदर के लोगों ने उसको पकड़ा है। अब उसकी द्विधा अवस्था है, न उसको बाहर निकलने आता है न उसको अंदर जाने को आता है। उस समय उसको जो वेदना होती है, उसकी जो हालत होती है, वही हालत हमारी होती है। हमारी यानी किसकी होती है, मेरी होती है या आपकी होती है। यहाँ पर हालत उसी की होती है जो प्रमाद में रहता है। और प्रमाद में लगातार होने की वजह से जिसकी कुबुद्धि जागृत हो गई है, जो पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, उसकी हालत इस चोर के जैसी होती है। ये गुरु भगवंतों ने समझाया है। और वो क्या करता है, वो कर्म के वजह से, उसने छेद किसने किया है, उसने किया है, यहाँ पर दूसरे ने छेद किया नहीं है। गुरु भगवंत इस उदाहरण के माध्यम से ये समझाते हैं, जिन्होंने छेद किया है, जिन्होंने पाप किया है, उसको ही भुगतना पड़ता है। यहाँ पर चोर उसने अकेला आया क्या, वहाँ पर उसके साथी भी 2-4 होंगे ना, लेकिन वो उनकी क्या सहायता कर रहे हैं, वो कोई भी सहायता नहीं कर पाते। वैसा ही गुरु भगवान समझाते हैं, तुमने जो प्रमाद के वश में आकर जो संसार में छेद किया है,
उस छेद में तुम जब अटक जाओगे, उस समय तुम्हारे को छुड़ाने के लिए कोई भी परिवार साथ नहीं देता है, तुम्हारे को ही उसमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को छोड़ो ये नहीं बोला, उसके दोष हमारे को समझा रहे हैं। उन्होंने प्रमाद का त्याग करो ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रमाद रखे तो उसके क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या पीड़ा होती है, ये तुम्हारे को समझाते हैं। जैसा पानी के एक बूंद में इतने जीव होते हैं, ये उन्होंने समझाया। अब उसका उपयोग करना नहीं करना ये तुम्हारे विवेक पर छोड़ दिया है। समय को देखते हुए मेरे वजह से कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।